नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सूर्यपुत्र भगवान शनि के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। सूर्यपुत्र भगवान शनि देव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि सौर जगत के 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह है। और दोस्तों, शनि भगवान को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। लेकिन क्या आप उनके क्रूर होने की कथा जानते हैं? दोस्तों, शनि देव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा मिलती है। राजा दक्ष की पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संध्या परेशान रहती थी। और इसी बीच सूर्यदेव और संध्या के 3 बच्चे हुए, मनु, यमराज और यमुना। इसके बाद भी सूर्य का तेज कम नहीं हुआ। इसके बाद सूर्य का तेज ज्यों का त्यों ही रहा। संध्या ये सोचकर बहुत परेशान रहती थी। और एक दिन उसने अपनी हमशक्ल अपनी छाया को बनाया और उसका नाम रखा सुवर्णा अर्थात छाया। संध्या ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी सुवर्णा को सौंपकर अपने पिता के घर चली गई, लेकिन उसके पिता ने उसको वापस भेज दिया। पर वो वापस सूर्यलोक न जाकर जंगल जाकर घोर तपस्या करने लगी। सूर्यदेव को कभी भी सूर्यलोक में ये आभास नहीं हुआ कि संध्या की जगह सुवर्णा है, और न कभी उस पर शक हुआ, क्योंकि सूर्य जो छाया है वो सूर्य संध्या की ही छाया है। और संध्या की छाया होने के कारण सुवर्णा को सूर्य के तेज से कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सुवर्णा के मिलन से मनु, शनि और भद्रा के जन्म हुए। कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी सुवर्णा ने कठोर तपस्या की, जिससे जेठ मास की अमावस्या को शनि का जन्म हुआ। सुवर्णा ने भीषण गर्मी और धूप में शंकर जी की घोर तपस्या की, जिस कारण गर्भ में ही शनि का रंग काला हो गया। लेकिन तप ने बालक को अद्भुत शक्ति से पूर्ण कर दिया। एक बार सूर्य भगवान अपनी पत्नी से मिलने गए, तब शनि ने सूर्य के तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। और सूर्य ने अपनी दृष्टि से जब ये पाया और शनि को देखा, तो उन्होंने देखा कि शनि का रंग काला है, और छाया से कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। और उन्होंने कभी भी शनि भगवान को अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं किया, और ना ही कभी छाया का सम्मान किया, जिस कारण शनि अपने पिता से नफरत करने लगे। शनि के जन्म के बाद सूर्य ने कभी भी शनि के साथ पिता की तरह प्यार नहीं किया। तब शनि ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब शनि भगवान ने कहा कि मेरे पिता सूर्य ने मेरी माँ को हमेशा अपमानित किया है और कभी भी उन्हें सम्मान नहीं दिया है, इसीलिए आप मुझे सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली बनाएं। तब भगवान शिव ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ रहोगे, साथ में ही सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी रहोगे। मनुष्य तो क्या, देवी देवता, गंधर्व, असुर, नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। और दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार शनि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। शनि का विवाह चित्ररथ नाम की कन्या से हुआ। वैसे तो शनि की पत्नी सती और तेजस्विनी थी, लेकिन शनि कृष्ण भक्ति में लीन रहने के कारण पत्नी को भुला बैठे थे। एक बार चित्ररथ प्रेम पाने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए शनि के पास गई, लेकिन शनि तो अपनी भक्ति में ही लीन थे, उन्होंने पत्नी की तरफ देखा तक नहीं है। और चित्ररथ रात भर शनि भगवान का इंतजार करती रही। फिर क्रोध में आकर उन्होंने शनि भगवान को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की और अपनी गलती को माना, लेकिन श्राप वापस नहीं किया जा सकता है। उस दिन से शनि देव किसी पर भी अपनी दृष्टि डालने से बचते हैं। और दोस्तों, शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि भगवान की पूजा जरूर करें। शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके 9 वाहन हैं, और इन 9 वाहनों में विराजित शनिदेव की पूजा करने से अलग अलग फल मिलते हैं। वैसे तो शनिदेव का प्रमुख वाहन गिद्ध है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का छोटा भाई है, लेकिन इसके अलावा भी उनके 8 वाहन और हैं। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को
शनिदेव के किस वाहन से शुभ फल मिलेगा। वैसे तो शनिदेव का मुख्य वाहन कौवा भी माना जाता है। और दोस्तों, शनिदेव को खुश करने के भी कुछ उपाय हैं जो इस तरह से है। शनिदेव का पूजन करने से इंसान के ग्रहों की चाल पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शनिवार के दिन काले कपड़े पहनना चाहिए और शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन छाया दान करें। कटोरी में सरसों का तेल डालकर अपना चेहरा देखकर ज़रूरतमंद को दान दें। शनिवार को शनि मंदिर जाकर पूजन करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम को तेल का दिया जलाएं। काला कपड़ा, उड़द दाल, काला तिल का दान करें। और दोस्तों, भूल कर भी कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। मज़दूरों का मान सम्मान करें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।